हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के ही थ्रू आपका पूरा चैप्टर कवर होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर है तो इसमें आपका क्वेश्चन जितना भी है मल्टीपल चॉइस आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको उसका फर्स्ट यूनिट आज यहाँ पे कराने वाली हूँ और आपका 2-3 दिन में कोशिश करेंगे पूरा कि आपका 2-3 दिन में आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों आपका कवर हो जाए। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और रही बात को करिकुलर का, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, उसका आपको सर उसका वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पर कि क्या है। और ये आपका है फर्स्ट यूनिट। क्या है? पहला यूनिट आपका है। तो फर्स्ट यूनिट आप जानते हैं कि ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच एमंग द फॉलोइंग आल्सो नोन एज बॉग मॉस। ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि किसे बॉग मॉस, बोगा नहीं, बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपका रिक्सिया, स्फैग्नम, मार्केंसिया या फ्यूनेरिया। तो किसे बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बॉग मॉस, बोलते हैं स्फैग्नम को। किसको? स्फैग्नम को। इसके अलावा इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे कॉटन मॉस, कॉटन मॉस, ठीक है, और पीट मॉस, पीट मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके और भी नाम हैं। तो ये आपका समझ में आ गया कि बॉग मॉस के नाम से किसे जानते हैं? हम स्फैग्नम को जानते हैं और ये एक ब्रायोप्सीडा का मेंबर है। और आप जानते हैं जितना भी मतलब जितने भी आपके बहुत सारे मॉस आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस, आयरिस मॉस, तो वो सारे के सारे ट्रू मॉस नहीं हैं। ट्रू मॉस आपका कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्फैग्नम हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, मतलब कि ब्रायोप्सीडा, ब्रायोफाइटा में जो ब्रायोप्सीडा के मेंबर होंगे वही बस आपके ट्रू मॉस हैं, बाकी के सारे फॉल्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सम ऑफ द लीवरवर्ट्स स्पोर डिस्पर्सल इज एडेड बाई। तो लीवरवर्ट्स में पहले कौन कौन आते हैं? देखिए आप अगर देखेंगे तो आपको पूरा जो ब्रायोफाइट है, ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा, ये इसको 3 वर्ग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका पहला है फर्स्ट क्लास आपका, जैसे जिसको हम बोलते हैं लीवरवर्ट। क्या बोलते हैं? लीवरवर्ट। 3 भाग में से डिवाइड कर सकते हैं, लीवरवर्ट। उसके बाद आप हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट, ठीक है, और तीसरा है मॉसेस, मॉसेस। ठीक है, तो देखिए जो लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट में आपके रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं, हॉर्नवर्ट में आपका आ जाएगा एंथोसिरास, और मॉसेस में आ जाएगा आपका जैसे स्फैग्नम हो गया, फ्यूनेरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लीवरवर्ट्स हैं, लीवरवर्ट्स मतलब रिक्सिया मार्केंसिया से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जो बीजाणु का फैलाव है किसकी सहायता से होता है? इलेटर्स के थ्रू, पेरिस्टोमियम मतलब पेरिस्टोम टीथ, या इंडूसियम, या कैलिप्ट्रा। तो देखिए पहली बात तो इंडूसियम कैलिप्ट्रा तो नहीं हेल्प करेंगे, बचा आपका इलेटर्स और पेरिस्टोम। तो आपको पता है मार्केंसिया में पाए जाते हैं इलेटर्स। क्या पाए जाते हैं? इलेटर्स, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। तो स्पोर डिस्पर्सल में कौन मदद करेगा? इलेटर्स। पेरिस्टोमियम टीथ भी करते हैं, लेकिन ये किस में करेंगे? ये करते हैं फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में। और फ्यूनेरिया आपका क्या है? फ्यूनेरिया आपका मॉसेस है। ठीक है, और पूछा किस में गया है? लीवरवर्ट्स में। तो लीवरवर्ट्स में किसके थ्रू होगा? इलेटर्स के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज। तो पीट काई का उपयोग पौधों को दूर स्थानों तक ले जाने के लिए किया जाता है। क्योंकि क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए पीट मॉस कौन है? पीट मॉस कौन है? तो पीट मॉस आपका स्फैग्नम है,
स्फैग्नम, देखिए क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पीट मॉस, बग मॉस, कॉटन मॉस, टर्फ मॉस, इस तरह से, ठीक है। ऐसी फ्यूनेरिया, देखिए फ्यूनेरिया को हम लोग कॉर्ड मॉस बोलते हैं, रोप मॉस, मतलब उसके भी कई नाम हैं। तो यहाँ पे कहा गया पीट मॉस को जब हम किसी भी वस्तुओं को दूर तक ले जाने के लिए उपयोग क्यों करते हैं? इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, यह हाइग्रोस्कोपिक होता है। इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, यह क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। या फिर इट इज़ ईजिली अवेलेबल, यह आसानी से उपलब्ध है। और ये नीचे वाला आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाला दिखा दे रहे हैं। अब देखिए, इट सर्व एज ए डिसइंफेक्टेंट, यह विसंक्रमण का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पीट मॉस यानी कि स्फैग्नम की बात कर रहे हैं। तो स्फैग्नम के में आप देखेंगे तो उसमें रिटॉर्ट सेल, मतलब उनका जब आप स्टेम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे बॉटल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से, मतलब बॉटल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग रिटॉर्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट सेल। ये क्या होते हैं? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर उसमें आप कोई भी उपयोग वाले पौधों को दूर स्थान तक आपको ले जाना है तो आप उसमें करके रख देंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते, मतलब फ्रेश रहते हैं। तो ये किसकी वजह से होगा? किसका क्या लक्षण है कि इसको यूज़ किया जाता है किसी भी पौधों को दूर स्थान तक ले जाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आपका ए, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि यह क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पे कहा गया कि ब्रायोफाइट के लिए इसमें कौन सा सही कथन है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट कौन है? दे हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता है, ठीक है। दे हैव आर्किगोनिया, तो देखिए इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। तो ये भी सही है, आर्किगोनिया होता है उनके पास, इसलिए ये आर्किगोनिएट्स हैं। ये ब्रायोफाइटा हो गया आपका, टेरिडो और जिम्नो, ये आर्किगोनिएट्स के अंतर्गत आते हैं। दे आर थैलॉइड, ये थैलॉइड होते हैं। तो बिल्कुल आपको पता है जो ब्रायोफाइट हो गया, एल्गी हो गए, ये सब क्या है? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि नो डिफ्रेंसिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। आप कभी भी ब्रायोफाइटा को देखेंगे तो आप उसमें ये नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे उसका जड़ है, कहाँ उसका तना है, कहाँ उसका पत्ती है, ठीक है। तो वहाँ पर यानी कि अब ओवरऑल क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सभी के सभी, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मॉसेस मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। अब पूछा गया है कि जो मॉस हैं उसमें मियोसिस कब होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन कब होगा? तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, मतलब जब युग्मक बनेंगे उसके दौरान, या फिर आपका एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनेंगे तब, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे तब मियोसिस होगा, या स्पोर जर्मिनेशन होगा तब मियोसिस होगा, या स्पोर फॉर्मेशन तब मियोसिस होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा कि देखिए जो आपका ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी आपको पता है गैमेटोफिटिक होता है। तो वहाँ पर अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई ब्रायोफाइटा का प्लांट है, ठीक है, ब्रायोफाइट हैं, तो आप जान रहे हैं कि इनसे मेल और फीमेल, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलेंगे एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलेंगे आर्किगोनिया। तो फिर अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है आपका जाइगोट, ठीक है, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है। बाकी तो ये आप जान ही रहे हैं हैप्लॉइड होंगे, और मेन प्लांट बॉडी भी आपका थैलस भी हैप्लॉइड होगा। यहाँ पे थैलस लिख दीजिए, चाहे किसी का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लीजिए रिक्शिया ले रहे हैं, रिक्शिया का ही, ठीक है। तो रिक्शिया का प्लांट बॉडी है तो मेल, और ये भी हैप्लॉइड, हाँ, मेल और फीमेल प्लांट बॉडी दोनों मिलेंगे, फिर क्या होगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बना के फिर ये बनाते हैं, मान लीजिए एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो के बाद से स्पोर मदर सेल बनेगा, स्पोर मदर सेल, ठीक है। और यही स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, आगे चल के होगा मियोसिस। अब मियोसिस होगा तो बनेंगे क्या? स्पोर,
अब यही स्पोर जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे फिर से रिक्सिया का नया थैलस। अब यहाँ पे देखिए मियोसिस होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अब कब होगा, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तो हो नहीं रहा है, एंथीडिया के दौरान भी नहीं हो रहा है, स्पोर जर्मिनेशन के भी दौरान है, क्योंकि स्पोर बनने के बाद जर्मिनेशन हो रहा है, तो इसके बीच में मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस कहाँ हो रहा है, जब स्पोर बन रहा है, यानी कि स्पोर मदर सेल जब स्पोर बनाएगा तब मियोसिस हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया ना कि मियोसिस कब होगा, तो मियोसिस याद रखिएगा जब स्पोर बनेंगे तब होगा, ठीक है, क्योंकि स्पोर बनने के बाद से यही स्पोर जर्मिनेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, अब ब्रायोफाइट की विशेषता क्या है, ए डोमिनेंट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट, मतलब एक प्रमुख और परजीवी स्पोरोफाइट है, या फिर ए डोमिनेंट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, मतलब एक प्रमुख और बीजाणु उत्पादक गैमेटोफाइट है, या फिर आपका है ए स्मॉल स्पोरोफाइट फेज विच इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, मतलब एक छोटा स्पोरोफाइट चरण है जो गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। और लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये, अब देखिए लास्ट है आपका स्पोरोफाइट्स स्टे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब स्पोरोफाइट की अवधि बहुत लंबे समय तक होती है। अब देखिए, अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, बस ये समझिए कि देखिए जो ब्रायोफाइटा होते हैं, मैंने अभी बताया कि ब्रायोफाइटा जो होता है वो क्या होगा, आपका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, प्लस इसमें जो स्पोरोफाइट कंडीशन आता है बस वो थोड़े समय के लिए आता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और वो जो स्पोरोफाइट भी है ना वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट मतलब समझ रहे हैं ना कि गैमेटोफाइट मतलब कि आपका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात हो रही है, स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है वो इस पे डिपेंड है, मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। बाकी आप कोई भी प्लांट किंगडम देख लीजिए, ऐसा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइटा में ऐसा देखने को मिलता है। और ये जो आपका डिप्लॉइड है ये भी थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आता है, ठीक है। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि देखिए पहली बात तो ये ए डोमिनेंट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट, मतलब कि एक प्रमुख और परजीवी स्पोरोफाइट, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते हैं, याद रखिएगा, डोमिनेंट नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पर, ठीक है। फिर है ए डोमिनेंट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, तो ये भी नहीं होगा कि एक प्रमुख और बीजाणु उत्पादक गैमेटोफाइट, बीजाणु उत्पादक बाद में। फिर स्मॉल, क्या पूछा गया है, हाँ, फिर है अ स्मॉल स्पोरोफाइट फेज, मतलब स्पोरोफाइट फेज बहुत छोटा होगा, ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, तो यही राइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, प्लस किस पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कि ए स्मॉल स्पोरोफाइट फेज विच इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। बाकी ये आप जान ही रहे हैं गलत होगा कि स्पोरोफाइट की लंबी अवधि तक रहते हैं, तो लंबी अवधि नहीं, छोटी अवधि तक रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, अब फ्यूनेरिया के जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट या डू नॉट हैव फ्लैजिला। तो देखिए इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप, ठीक है। अब oogamous में जो मेल होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल, और जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल गैमेट होंगे वो क्या होंगी, थोड़ी सी बड़ी होंगी साइज में, प्लस नॉन मोटाइल होंगी, फीमेल जो है नॉन मोटाइल होंगी, ठीक, मतलब इनके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। अब देखिए जो मोटाइल में जितने भी मेल गैमेट हैं, तो याद रखिएगा पूरा आपका जो ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर हैं सभी के सभी क्या है, बाईफ्लैजिलेटेड हैं। कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड, मतलब कि इनमें दो फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो अब इसका आप आंसर करेक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बाईफ्लैजिलेट।
समझ में आया। यूनि मतलब एक होता है, बाई मतलब दो, मल्टी मतलब बहुत सारे, डू नॉट मतलब एक भी नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड। तो एंथ्रोजॉइड्स यानी एंथ्रीडिया क्या बनाता है, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। अब वो कैसा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द प्लांट लाइक फर्न एंड मॉसेस विच प्रोड्यूस स्पोर्स आर ग्रुप्ड अंडर। मतलब कि देखिए आपके जो सभी पौधे जैसे जो फर्न हो गए, फर्न मतलब टेरिडोफाइटा की बात हो रही है, और मॉस, मॉस आप समझ रहे हैं ब्रायोफाइटा के जो मॉस वाले मेंबर हैं, यानी कि जैसे फ्यूनेरिया स्फैग्नम, जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं उनको हम किस वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। उनको हम ब्रायोफाइटा बोलेंगे या फिर क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे, थैलोफाइटा बोलेंगे या स्पोरोफाइट्स बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए भले यहाँ पे आपका फर्न है, मॉस है, मॉस अगर कहेंगे तो आप कहेंगे ब्रायोफाइटा। तो याद रखिएगा ये ब्रायोफाइटा बस आपका क्या है, स्टडी है, ठीक है, जो आपके इसके मेंबर है जितने। अब यहाँ पे क्या है आपका, किसके अंतर्गत हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपका फर्न जो है वो ब्रायोफाइटा में नहीं आएगा। जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए दो तरह के पौधे होते हैं, एक आपके क्रिप्टोगैम्स और एक आपके फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स वो होंगे जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे, ठीक है, और जो क्रिप्टोगैम होंगे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपके ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, साथ ही साथ एल्गी भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी हाँ ब्रायोफाइटा, ये सब क्रिप्टोगैम्स में आते हैं, मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जो बीजाणु उत्पन्न करेंगे उन्हें हम क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। थैलोफाइटा आप जान ही रहे हैं, थैलोफाइटा का मतलब कि रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा तो उन्हें थैलोफाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे बीजाणु स्पोर के टर्म में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट। स्वतंत्र नर एवं मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होते हैं। किसमें होंगे, दोनों फ्री, पाइनस में, मस्टर्ड में, कैस्टर में या स्फैग्नम में। तो किसमें, स्फैग्नम में, क्योंकि गैमेटोफाइट की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अब आपको पता है जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और डिपेंडेंट कौन है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि आपके सिर्फ ब्रायोफाइट ही ऐसे हैं कि जिनका गैमेटोफाइट क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। एंड्रोसाइट्स गिव राइज टू। एंड्रोसाइट्स निम्नलिखित को जन्म देता है। किसे देगा, मतलब एंड्रोसाइट से क्या बनेगा, एंड्रोगोनिया या एंथ्रोजॉइड्स, एंड्रोसाइट या नन। तो देखिए एंड्रो से मत कंफ्यूज होइएगा, ये बनाएंगे एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे। एंड्रोगोनिया क्या बनाएंगे, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स आर। तो एंथ्रोजॉइड जो मदर सेल होते हैं वो क्या है, एंड्रोगोनिया है, एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंड्रोसाइट्स हैं या नन। तो क्या है, एंड्रोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल की बात हो रही है तो वो आपका हो जाएगा एंड्रोसाइट्स। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। द बेसल स्वेलन पोर्शन ऑफ द आर्किगोनिया इज। आर्किगोनियम इज, आर्किगोनियम के बेसल पर जो फुला हुआ, ठीक है, सूजा हुआ जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं, नेक, जैकेट या ऊ स्पोर। तो आप यहाँ पे आर्किगोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर इसके स्पोरोफाइट के इस तरह देखें तो इस तरह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्शन की बात हो रही है कि उसे हम क्या नाम देंगे। तो ये वाले पोर्शन को हम नेक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। फिर इसके ऊपर जो लेयर है उसको जैकेट बोलेंगे और इसके अंदर उस स्पोर पाए जाएंगे। लेकिन इस भाग को क्या नाम देंगे, इस भाग को हम वेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, वेंटर, क्योंकि फूला हुआ भाग पूछा गया है, सूजा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ए, वेंटर बोलेंगे। विच प्लांट बिलोंग टू हिपैटिकॉप्सीडा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा मेंबर है जो हिपैटिकॉप्सीडा का मेंबर है। अब याद बताइए, अब हिपैटिकॉप्सीडा हम किसे बोलते हैं, हॉर्नवॉर्ट्स को बोलते हैं। और हॉर्नवॉर्ट्स में कौन आएगा, फ्यूनेरिया या फिर आपका पॉलीट्राइकम, पोरेला
या एंथोसिरास। ठीक है, तो कौन आएगा हिपैटिक कॉप्सिडा, आपका आएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। एंथोसिरास आपका आता है। ठीक है, कौन आएगा, एंथोसिरास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंथोसिरोप्सिडा कौन सा भाग है? तो एंथोसिरोप्सिडा का, एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा गया है, हिपैटिक कॉप्सिडा, सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच प्लांट बिलोंग टू एंथोसिरोप्सिडा। अब एंथोसिरोप्सिडा, ओफो सॉरी, हाँ यहाँ पे यही कंफ्यूजन हो रहा था। हिपैटिक कॉप्सिडा में आपका पोरेला आएगा, सॉरी। हिपैटिक कॉप्सिडा कौन है, लीवर वर्ड्स हैं, मैंने हॉर्न वर्ड्स बोल दिया, गलती से कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हिपैटिक कॉप्सिडा, ठीक है, हिपैटिक कॉप्सिडा यानी हिपैटिसी की बात हो रही है, जो लीवर वर्ड्स को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, लीवर वर्ड्स को। तो यहाँ पे आपका पोरेला आ जाएगा। ठीक है, पोरेला, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एंथोसिरोप्सिडा आप जान ही रहे हैं, ये एंथोसिरास को बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था दोनों में। ठीक है, तो क्योंकि हॉर्नवर्ड और हिपैटिसी में मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरास आएगा उसमें। कौन सा भाग काई है, मतलब विच प्लांट इज मॉस, कौन होगा, मार्केंसिया, पॉलीट्राइकम, पोरेला या एंथोसिरास। तो कौन है, पॉलीट्राइकम को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, पॉलीट्राइकम को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, अब इसमें पूछा गया कि विभेज्योतक उत्तक उपस्थित होते हैं, किसमें होंगे, मार्केंशिया में, पॉलीट्राइकम में, पोरेला में या एंथोसिरास में। तो किस में पाए जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे सी, पोरेला में। वैसे इसमें आपका एंथोसिरास में पाया जाता है, कहाँ गया, हाँ ये है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जोन आपका एंथोसिरास में पाया जाएगा। इसका राइट आप लगाइएगा, डी लगाइएगा, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी, आप डी में, एक मिनट इधर हो गया, मेरिस्टेमेटिक, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो एंथोसिरास होता है इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल, और इस सीटा की जगह पे मतलब स्पोरोफाइट, इसका नहीं, कोई भी स्पोरोफाइट इसे फुट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइड होता है। लेकिन एंथोसिरास में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस सीटा की जगह पे, ठीक है, सीटा की जगह पे क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोनीमा इज फाउंड इन, प्रोटोनीमा इसमें से पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा, मार्केंशिया में, पॉलीट्राइकम में, पोरेला में या एंथोसिरास में। तो यहाँ पे प्रोटोनीमा आपका पाया जाता है किसमें, पॉलीट्राइकम में। किस में पाया जाता है, पॉलीट्राइकम में। एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पॉलीट्राइकम में प्रोटोनीमा देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, तो इसमें कहा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट में उपस्थित, मतलब अनुपस्थित होते हैं। तो क्या एब्सेंट होगा ब्रायोफाइटा में, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया तो प्रेजेंट होता है। ओस्फेयर, ओस्फेयर यानी कि ओ स्पोर आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर जू स्पोर, जू स्पोर इसमें नहीं बनते हैं। एंथीडिया पाया जाएगा, तो यानी कि एब्सेंट इसमें क्या हो जाएगा, तो एब्सेंट आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्या नहीं पाया जाएगा, आपका जू स्पोर नहीं पाया जाता है, किसमें, आपके ब्रायोफाइटा में। द स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, इसमें से देखिए आपके कुछ नाम दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं इसमें से कौन ऐसा है कि जो किसमें, अलैंगिक जनन में, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते हैं। स्पोर तो होते हैं, ठीक है, ट्यूबर भी होते हैं, लेमना, लेमना नहीं होता है, लेमना जैसा कुछ नहीं यहाँ पे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ए स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द कैप्सूल कॉल्ड, कैप्सूल के केंद्र में एक संरचना मौजूद होती है जिसे कहा जाता है। तो कैप्सूल में क्या पाया जाएगा? इलेटर्स पाए जाएंगे, स्पोर, कॉल्यूमेला या स्यूडो इलेटर्स। तो पाए जाते हैं इसमें कॉल्यूमेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इन नैरो रीजन इन सर्कल द कॉल्यूमेला, दिस रीजन कंटेन स्पोर्स एंड, मतलब एक संकीर्ण क्षेत्र कॉल्यूमेला को घेरता है, इसमें बीजाणु होते हैं। और क्या होंगे? इलेटर्स, स्पोर, कॉल्यूमेला या स्यूडो इलेटर्स। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे स्यूडो इलेटर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं। एंडोथीसियम डिवाइड्स टू फॉर्म, अब यहाँ पे पूछा गया कि जो एंडोथीसियम है, जब वो एंडोथीसियम क्या होगा? डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? इलेटर्स बनाएगा, स्पोर बनाएगा, कॉल्यूमेला बनाएगा या स्यूडो इलेटर्स बनाएगा? तो ये बनाएंगे क्या? कॉल्यूमेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एम्फीथीसियम डिवाइड्स टू फॉर्म, एम्फीथीसियम विभाजित होकर बनाता है, क्या बनाएगा? वहाँ पे क्या पूछा गया था? एंडोसियम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि एम्फीथीसियम डिवाइड होकर क्या बनाएगा? आर्किस्पोरियम बनाएगा, स्पोर बनाएगा, कॉल्यूमेला या स्यूडो इलेटर्स। तो जब एम्फीथीसियम डिवाइड होते हैं तो ये आर्किस्पोरियम बनाएंगे, यानी कि आर्किस्पोरियम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। द लीव्स एडजेसेंट टू द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड, यौन यंगों से सटे पत्तों को कहा जाता है, क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट बोलेंगे, पैराफिल्स बोलेंगे, ट्यूबर या लेमना। तो क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे ब्रैक्ट। ठीक है, लीफ की बात हो रही है, जो कहाँ से अटैच होंगे? सेक्स ऑर्गन से, तो उसे बोलेंगे ब्रैक्ट। द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द स्टेम गिव राइज टू, तने की सतही कोशिकाएं जन्म देती हैं, किसे जन्म देंगी? ब्रैक्ट को देंगी, पैराफिल्स को देंगे, इनवॉल्यूकर को या जेमा को। तो किसे देंगे? तो ये देंगे पैराफिल को। द आर्किगोनिया एंड ब्रैक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड, आर्किगोनिया और ब्रैक्ट संरचना बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे? ब्रैक्ट, पैराफिल्स, इनवॉल्यूकर या जेमा। तो क्या बनाते हैं? इनवॉल्यूकर बनाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्यूडोफूट इज प्रेजेंट इन, तो स्यूडोफूट मौजूद होते हैं किसमें? फ्यूनेरिया में, पॉलीट्राइकम में, पोरेला में, एंथोसिरास में। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? किसमें? तो ये होंगे पोरेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, मतलब स्यूडोफूट उसमें पाए जाते हैं, पोरेला में। द हाइपोबेसल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड फॉर्म, तो यहाँ पे जो हाइपोबेसल है वो क्या होगा? वो डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब फिर से पुनः विभाजित नहीं होगा। तो वो क्या बनाता है? मतलब बिना विभाजित हुए, जब वो उसका विभाजन रुक जाता है हाइपोबेसल कोशिका, तो आगे क्या बनाएगा? इलेटर्स बनाएगा, स्पोर, कॉल्यूमेला या हॉस्टोरियम। तो ये बनाता है हॉस्टोरियम। ठीक है, क्या बनाएंगे? हॉस्टोरियम बनाएंगे। तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइजोम इज प्रेजेंट इन, प्रकंद उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होगा? फ्यूनेरिया में, पॉलीट्राइकम में, पोरेला में या एंथोसिरास में। तो देखिए राइजोम की बात हो रही है, तो राइजोम आपका प्रेजेंट होगा कहाँ पे? पॉलीट्राइकम में प्रेजेंट होता है। इन सम लीवरवर्ट्स स्पोर डिस्पर्सल इज एडेड बाय, कुछ लीवरवर्ट्स में जो बीजाणु फैलाव है वो सहायता प्राप्त करते कहाँ से? इलेटर से, पेरिस्टोमियम तीर्थ से या इंडोसियम से या कैलिप्ट्रा से। तो देखिए पूछा किसमें गया? लीवरवर्ट्स में पूछा गया है। ठीक है, लीवरवर्ट्स मतलब आपका रिक्सिया, मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में आप देखे होंगे इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी से होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट बिकॉज, फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर जान ही रहे होंगे, खुद ही लगा देंगे। क्या होगा? ए होगा कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। इसको हम अभी अच्छे से आगे समझाए हैं। ठीक है, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट, ये भी मैंने बताया है कि ब्रायोफाइटा के पास क्लोरोफिल भी होता है, आर्किगोनिया भी होगा, थैलवाइड भी होंगे। तो ऑल ऑफ द एबव। इन मॉसेस मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मियोसिस कब होगा? जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये सब रिपीट हो गया क्वेश्चन।
एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज, अब ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा कि स्मॉल डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, मतलब डोमिनेंट तो होंगे नहीं स्पोरोफाइट, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होते तो हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया तो बहुत सारे, इसमें अगर डोमिनेंट है और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे यूनिक, वैसे सही ये भी है लेकिन सबसे यूनिक पूछा गया है, तो जो यूनिक फीचर होगा, मतलब ब्रायोफाइटा को हम सबसे अलग क्या कह सकते हैं, तभी होगा कि जब यहाँ पे स्मॉल डिपेंडेंट स्पोरोफाइट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी केस में क्या होते हैं, जितने भी आपके प्लांट किंगडम है स्पोरोफाइट जो बनते हैं, पहली बात तो स्मॉल छोड़ी चलिए ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हो ना हो, लेकिन यह है कि डिपेंड तो नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। ये तो गलत ही है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आश्रित, मतलब छोटा और आश्रित स्पोरोफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट लाइक फर्न एंड मॉसेस आर ग्रुप्ड अंडर, प्लांट लाइक जो फर्न है और मॉस को हैं उनको किसके अंदर रखा गया है, ब्रायोफाइट में, क्रिप्टोगैम्स में, थैलोफाइटा में या स्पोरोफाइट में, तो इन्हें हम रखेंगे क्रिप्टोगैम्स में। थैलोफाइट्स में तो आप एल्गी को भी रख सकते हैं, इसीलिए उसको नहीं लेके हम लेंगे बी को। इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स अकर इन, ये भी आप जान ही रहे हैं, तो किस में पाए जाएंगे इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट आपको मिलता कहाँ पे है, आपको मिलता है ये कहाँ पे, रिक्शिया और मार्केंसिया में, मतलब ब्रायोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्फैग्नम, ठीक है। द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, थैलॉइड प्लांट बॉडी कहाँ पाया जाएगा, मार्केंसिया में, स्फैग्नम में, फ्यूनेरिया में या साल्विनिया में, तो मार्केंसिया में थैलॉइड प्लांट बॉडी पाया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट बिकॉज, तो पीट मॉस जो होगा वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए, और एक बार ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपका हमेशा आता है, ये वाला कि जो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो देखिए डोमिनेंट पैरासिटिक स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट तो होंगे, और मतलब ये भी सही है, लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जब भी इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो आप इसी को लगाइएगा कि स्पोरोफाइट जो होगा वो छोटा होगा प्लस आपका डिपेंडेंट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे आपके सारे क्वेश्चन जितने भी ब्रायोफाइटा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपके हो गए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, थैंक यू।